Good morning, all of you. I am Usha Malhotra from LPS. हाँ बच्चों, आज हम द्वितीय पाठ मधुरा श्लोका के बारे में पढ़ेंगे। मधुरा श्लोका मैंने मधुर श्लोक। संस्कृत भाषा जो है विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। संस्कृत भाषा को आपको पता है, सब बच्चों को देव भाषा भी कहा जाता है। ऋषि मुनि जो है वो संस्कृत में अपनी बात को रखने के लिए श्लोक का प्रयोग करते थे। वो प्रेरणादायक जो बातें होती थी उसे बताने के लिए उसे श्लोक के रूप में कहते थे। जैसे हिंदी में दोहों का प्रयोग किया गया है कबीरदास जी द्वारा, रहीम जी द्वारा, इसी तरह संस्कृत में श्लोक का प्रयोग किया गया है। श्लोक द्वारा उन्होंने अच्छी व्यवहारिक बातों का ज्ञान दिया है। तो हम आज श्लोक के बारे में पढ़ते हैं। शशिना शोभते रात्रि। शशिना चंद्रमा से रात सुशोभित होती है। रात की शोभा किससे होती है बच्चों? चंद्रमा से। सृष्टि सूर्य शोभते, और जो सृष्टि है, संसार है, सुबह जो है वो किससे सुशोभित होती है? सूर्य से सुशोभित होती है, सुंदर लगती है। जिस तरह रात जो है चंद्रमा के आने से सुंदर लगता है, शोभित होता है, उसी तरह जो सृष्टि है सूर्य से सुशोभित होती है। अगर रात को चंद्रमा नहीं है तो भी हमारा जीवन थोड़ा व्यर्थ ही है, और सृष्टि सुबह तो अगर सूर्य नहीं आए तो हमारा जीवन ही असंभव है ना। इसी तरह सत्यन शोभते वाणी। सत्य से वाणी जो है शोभित होती है। वाणी की शोभा किससे होती है? सत्य से, सत्य बोलने से। जिस तरह शशि की रात्रि की शोभा चंद्रमा से होती है, सृष्टि की शोभा सूर्य से होती है, उसी तरह सत्य वाणी की शोभा सत्य से होती है। सदाचारण जीवनम, और जो अच्छा व्यवहार है उससे हमारा जीवन सुशोभित होता है। जो हमारा अच्छा व्यवहार है उससे हमारा जीवन सुशोभित होता है। अर्थात हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो सबका हित करे, जो सबका हित करे। एक ना अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना भाषितम तद भवनम सर्वम सुपुत्रेण कुलतथा। एक ना अपि, जैसे एक भी सुवृक्ष, अच्छे वृक्ष से। अच्छे वृक्ष से मतलब है खिला हुआ वृक्ष जिसमें फूल फल सब हो। पुष्पितेन सुगंधिना, और अच्छी तरह उसमें फूल खिले हों। एक सुंदर वृक्ष से जिसपे अच्छी तरह फूल खिले हुए हो। भाषितम तद भवनम, उससे सारा वन क्या होता है? सुशोभित होता है। अगर पूरे वन में एक भी सुंदर वृक्ष है, खिला हुआ वृक्ष है, उससे क्या है होता है? पूरे वन की क्या होती है? शोभा होती है। सर्वम सुपुत्रेणम कुलम तथा, उसी तरह एक अच्छे पुत्र से पूरे वंश की, पूरे कुल की शोभा होती है। जैसे एक भी सुंदर वृक्ष, खिले हुए वृक्ष से जो है पूरा वन जो है सुशोभित होता है, वैसे ही एक अच्छे पुत्र से, सुपुत्र से क्या होता है? पूरा वंश जो है सुशोभित होता है। इसमें ये बताया गया है कि पूरे वन में एक ही चाहे वृक्ष है जो खूब फल फूलों से भरा हुआ है, उससे पूरे वन की शोभा होती है। उसी तरह हमारे वंश में एक भी अच्छा पुत्र है तो उससे पूरे वंश की शोभा होती है। अर्थात हमें फूल और अच्छे पुत्र, सुपुत्र बनना है। हाँ जी। नास्ति विद्या समम चक्षु। विद्या समम चक्षु, विद्या के समान आंखें नहीं है। विद्या के समान आंखें नहीं है जो हमें सही रास्ता बताती है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है। नास्ति सत्य समम तपे, सत्य के समान तप नहीं है। सत्य के समान तप नहीं है जो हमें बताता है कि तपस्या करने से हमें जो है किस तरह से मोक्ष प्राप्त होता है, सत्य बोलने से हमें कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। नास्ति राग समम दुख है, और द्वेष के समान दुख नहीं है। अगर हम किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या भाव रखने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख हो जाता है।
नास्ति त्याग समम सुखम, और त्याग के समान सुख नहीं है, त्याग के समान सुख नहीं है। बच्चों, त्याग करने से एक बार हमें बाहरी दुख तो मिलता है, लेकिन हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। देखिए, नास्ति नहीं है विद्या समम, विद्या के समान चक्षु आंखें, यानी विद्या के समान आंखें नहीं है जो हमें सही रास्ता दिखाती है। नास्ति सत्य समम तप्य, सत्य के समान तप नहीं है जो हमें जो है मोक्ष की ओर ले जाती है। नास्ति राग समम दुखम, और राग और द्वेष के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। त्याग से हम एक बार तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, त्याग की भावना रखनी चाहिए, लोगों की भलाई की भावना रखनी चाहिए। नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणम। नरस्य, नर का, मनुष्य का, भरणम आभूषणम रूप है। मनुष्य का, मनुष्य में सब आ जाते हैं, स्त्री पुरुष सभी। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है। अगर मनुष्य का आभूषण रूप है, तो रूप उसी में अच्छा लगता है जिसमें गुण होता है। रूप उसी का अच्छा लगेगा जिसमें गुण होता है। गुणस्य भरणम गुणनम, और गुण का आभूषण ज्ञान है। अरे यदि व्यक्ति में गुण है तो वो ज्ञान के द्वारा ही जाना जाएगा। और ज्ञानस्य भरणम क्षमा, और जिसमें ज्ञानता होती है, ज्ञान होता है, तो उसके सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है। वह व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। दूसरे आभूषणों से कोई मतलब नहीं। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा जो गुण है वह ज्ञान है, और ज्ञान से हमारे को क्या है? क्षमा करना आ जाता है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृथा तृप्तेषु भोजन। वृथा मैंने बेकार है, वृष्टि मैंने वर्षा करना, समुद्रेषु मैंने समुद्रों पर। समुद्र में तो खुद के पास ही अथाह जल होता है, तो उसके ऊपर अगर कोई बादल जो है बरसात करते हैं तो वो बेकार है। वृथा तृप्तेषु भोजनम, और जो पहले से ही जो तृप्त है, जिसके पास अथाह भोजन है, उसको भोजन देना बेकार है। यानी जहां पर जल की आवश्यकता है वहां पर जल देना, जहां पर भोजन की आवश्यकता है वहां पर भोजन देना उचित है। यानी समुद्र पर वर्षा करना बेकार है, और जो पहले से ही संतुष्ट है उसे भोजन देना बेकार है। वृथा दानम धनाढ्येषु, वृथा दीपो दिवापि च। वृथा बेकार है, धनवान को, अमीर को धन देना, दान देना बेकार है। दान उसे देना चाहिए जिसे इसकी आवश्यकता हो। और दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है, और दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है, क्योंकि दीपक तो रात में ही काम आता है। समुद्र में वर्षा करना बेकार है, तृप्त को भोजन कराना बेकार है, अमीर को धन दान देना बेकार है, दिन में दीपक जलाना बेकार है। अर्थात हमें उसी की सहायता करनी चाहिए जिसे इसकी आवश्यकता हो, जिसे इसकी आवश्यकता हो। शशिना च निशा निश्चय च, शशि शशिना निशा निश्चय च विभाति नभ। शशिना च, शशि हो गया चंद्रमा, च निशा क्या है ये? रात, चंद्रमा से, चंद्रमा रात से सुशोभित होता है। देखिए, शशिना च निशा, निशा च शशि। चंद्रमा जो है रात चंद्रमा से, और चंद्रमा रात से विभाति नभ, सुशोभित होता है। और चंद्रमा और आकाश से, चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। देखिए, रात से चंद्रमा और चंद्रमा रात से, चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है।
एक बार फिर से देखिए, शशिना च निशा निश्चय च, जो है चंद्रमा जो है वो रात से, और रात चंद्रमा से सुशोभित होती है। चंद्रमा और रात से आकाश सुशोभित होता है। रात से चंद्रमा सुशोभित होता है, चंद्रमा रात से सुशोभित होता है, और इन दोनों से आकाश सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। पैसा कमलम कमलेन पया, जल कमल से और कमल जल से सुशोभित होता है। जल कमल से और कमल जल से सुशोभित होता है। कमल जल और कमल से तालाब सुशोभित होता है। इन दोनों से कौन सुशोभित होता है? तालाब सुशोभित होता है। कमल से जल और जल से कमल सुशोभित होता है। कमल और जल से तालाब सुशोभित होता है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति कुम, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। प्रज्ञा मैंने बुद्धि, स्वयं मैंने स्वयं की, नास्ति मैंने नहीं है, यश मैंने जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है। शास्त्रम तस्य करोति कर्म, शास्त्र उसका क्या करेगा, विद्या उसकी क्या करेगी, बुक उसकी क्या करेगी। लोचनाभ्य वीनस्य दर्पणम किम करो करिष्यति, दर्पण है किम करिष्यति, अंधे का, आंखों से विहीन जो है, अंधा जो है, उसका आईना क्या करेगा। जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या करेगा, करता है। आंखों से विहीन का दर्पण क्या करता है। अर्थात जब तक हम अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक दूसरा कोई भी हमारा भला नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास जो बुद्धि है, हम उसका प्रयोग करके हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो शास्त्र क्या करेंगे, बुक क्या करेगी। जिस प्रकार आंखों से अंधा व्यक्ति के आगे दर्पण रख दो तो आईना उसका क्या करेगा। हाँ जी बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शशि चंद्रमा, सृष्टि सृष्टि रचना, सदाचार अच्छा आचरण, सुवृक्ष अच्छा वृक्ष, सुपुष्पित खूब खिला हुआ, सुगंधी खुशबू वाला, भाषित सुशोभित चमकता हुआ, कुलम कुल, तप तप, राग क्रोध, आभरणम गहना, वृथा व्यर्थ, धनाढ्य धनी, दिवा दिन, वी प्लस भा चमकना, पय जल, सरह तालाब, प्रज्ञ बुद्धि, शास्त्रम ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक, लोचनम आंख, दर्पण आईना। बच्चों इस तरह आपको ये वर्ड मीनिंग करके, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको भेजा उसी तरह इन वर्ड मीनिंग को करते हुए, लेसन को अच्छी तरह समझते हुए मुझे आपको वर्क को सेंड करना है। आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी और लेसन आपको घर बैठ के पढ़ना है। थैंक यू।